सभी भक्तों, साधकों और जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार है। परमात्मा और हमारे बीच दीवार की तरह खड़ा होता है अहंकार। और जो ये अहंकार होता है, इसका वास्तविक स्वरूप बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। सच बताऊं तो अहंकार का असली चेहरा इतना ज़्यादा डरावना या फिर भयानक होता है कि कोई भी साधक, शिष्य या फिर जिज्ञासु ने अगर अहंकार के असली चेहरे को, शकल को देख लिया तो फिर वो विचलित भी हो सकता है। और ये वास्तविकता है। अहंकार के वास्तविक स्वरूप को अगर मैं शब्दों में बयां करने की कोशिश करूं तो एक कुरूप, परेशान इंसान अगर हंसने की कोशिश करे या फिर वो कुरूप भी है और वो हंस भी रहा है तो कैसा लगेगा। कुछ इस तरह का अहंकार का वास्तविक स्वरूप होता है। वो परेशान भी होता है, साथ साथ में वो मैं नहीं परेशान हूँ कुछ ऐसा करके हंसने की या फिर फेक स्माइल जैसी भी वो देता है। और गौर से अगर अहंकार के चेहरे को मैं बताने की कोशिश करूं तो ऐसा भी लगता है कि शायद इस तरह का बन जाने की वजह से अब ये अपने आप को ही भूल गया है कि मैं कौन हूँ या फिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। अहंकार का वास्तविक स्वरूप मैंने बहुत पहले ध्यान में देखा था और लगभग 3-4 बार मुझे अहंकार का स्वरूप दिखाई पड़ा था, लेकिन मैं जानता नहीं था कि ये आखिर है कौन। हालांकि उसे देख करके मैं थोड़ा व्यथित ज़रूर हो जाता था कि इतना भयानक, डरावना चेहरा जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, इतना कुरूप सा जो कि हंस जैसा रहा है, ये आखिर कौन हो सकता है। मुझे लगा कि मेरी जो दृष्टि है वो किसी गड़बड़ वाले लोक में चले गई है, लेकिन वास्तव में अगर आप एक साधक हैं और आप एक मोक्ष मार्गी हैं, मतलब आप नहीं चाहते कि आपका दोबारा से इस मृत्यु लोक में जन्म हो और आप पूरी तैयारी के साथ ही अध्यात्म में आए हैं और अब आपके जीवन में अंतिम गुरु भी आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको कई सारे पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब जिनको शायद आप जानते भी नहीं होंगे कि ये होते कैसे हैं या फिर इनका भी कोई चेहरा हो सकता है, उनकी भी वास्तविकता आपको पता लगती है। वास्तव में मैंने अहंकार के स्वरूप को देखा है, वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे अंदर जिसे मैं अहंकार कहता हूँ या फिर जिसके बारे में मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, वो इतना ज़्यादा भयानक जैसा हो सकता है। मतलब खिसियाया हुआ जैसा भी, बहुत कुरूप और परेशान जैसा भी, साथ साथ में हंस भी रहा है। और भी कुछ शब्दों को मैं जोड़ना चाहता था लेकिन मुझे शब्द मिल नहीं रहे हैं। मतलब अहंकार एक साथ में कई तरह के भाव उसके स्वरूप से उजागर होते हैं, कुछ ऐसा वो होता है। मोस्टली अगर मैं उसका चेहरे को थोड़ा सरल करना भी चाहूँ तो उसका जो बॉडी होता है वो बिल्कुल जैसे कि क्रोकोडाइल का मांस होता है ना, कुछ ऐसा तो उसका बॉडी होता है और चेहरा भी उसका भयानक जैसा होता है। असलियत में बताऊं, अगर मैं अहंकार के बारे में मंथन करूं, मैंने किया था पहले, तो अहंकार का पता लग जाने के बाद तो उसके ख़त्म होने की प्रक्रिया बाद में शुरू होगी। उसमें भले ही हमारे गुरु का हाथ हो या फिर भगवान की कृपा हो या फिर लिखित हो गया हो कि इस जन्म में ये अहंकार भी हमारा अब जीरो होने वाला है, लेकिन अहंकार को ना देखने से पहले पता ही नहीं होता है किसी भी साधक को कि ये अहंकार हो सकता है। ये इतना सब कुछ जो मेरे अंदर जी रहा था आज तक, ये सब अहंकार हो सकता है। मैं जिस तरह का भी मेरे को फीलिंग आती थी, ये सब अहंकार की हो सकती हैं। मतलब अगर ये हट गया मेरे अंदर से तो फिर वो इंसान का एक तरीके से पुनर्जन्म जैसा हो जाता है दोस्तों। मतलब अहंकार है ही इतना जटिल हो गया होता है वो, कि अगर वही निकल जाए ना इंसान के भीतर से तो फिर उसका पुनर्जन्म जैसा हो जाएगा और उस इंसान को याद जैसा नहीं रहेगा कि मैं एक वक्त ऐसा हुआ करता था। या फिर लोग भी शायद कहने लगेंगे कि ये इंसान बिल्कुल ही बदल गया है। कुछ इस तरह का अहंकार परिपक्व हो चुका होता है और अगर वो निकल जाए ना तो फिर इंसान में कुछ इस तरह के बदलाव आने ही आने हैं, क्योंकि अहंकार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, जटिल हो गया होता है। वो ऊपर से उसको पता भी नहीं होता है कि मैं तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला या फिर सबसे बड़ा बेवकूफ़ भी वही होता है और सब कुछ कर लेगा वो, लेकिन मिटने के लिए वो तैयार नहीं होता है। उसे डर भी लगता है, उसे खुशी भी होती है, दुख भी होता है, उसे दर्द भी होता है। लेकिन स्वरूप मैंने आपको बताया ना
कि एक कुरूप सा इंसान, बहुत ज़्यादा कुरूप है, जो जिसे देख के बच्चे डर जाएंगे या फिर बड़ा भी डर जाएगा जिसे देख करके, वो हंस रहा है, परेशान भी वो साथ में है, और बहुत तेजी से वो आपके चेहरे के सामने आता है। मतलब उसका स्वरूप जब दिखता है, सामने में आता है पूरा, जो जिसे देख करके कोई भी साधक जिज्ञासु विचलित हो जाएगा ऐसा। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसी स्वरूप में, मतलब परेशान भी है, कुरूप भी है, हंस भी रहा है साथ में, और भी बहुत तरह के भाव एक साथ में उससे बाहर को निकल रहे होते हैं, और धीरे धीरे वो साइड में ओझल जैसा हो जाता है। तो सोचिए, अगर आपको अहंकार का पता लग जाए, और अहंकार का पता अगर आप लगाना चाहते हैं, मतलब अहंकार को पकड़ना है आपको, दिखे ना दिखे वो बात की बात है। मतलब मुझे तो दिखाई पड़ा था, बाकी को दिखाई भी पड़ सकता है, नहीं भी दिखाई पड़ सकता है, लेकिन टोटल मिला करके अहंकार को ख़त्म तो करना ही है ना। भले ही गुरु कृपा से हो या फिर हमारे थोड़े बहुत प्रयास से भी कुछ अहंकार को नाश हो रहा हो उसका। तो अहंकार को अगर आप जानना चाहते हैं, तो जब आप परेशान होते हैं, जब आपको कोई खुशी मिलती है ना, तब भी आपको लगेगा कि पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं है। या फिर जब आप परेशान होते हैं, बिना मतलब के ही परेशान भी होता है अहंकार, ऐसा भी होता है, बिना कोई कारण के ही परेशान हो जाएगा वो। मतलब हम बिना मतलब के ही परेशान जैसे हो जाएंगे। तो आप ज़रा देखना कि आपको उस समय कोई भी दे दे, कोई आइसक्रीम दे दे, आपको पैसे दे दे, आपको कोई कुछ भी दे दे, खुश नहीं होंगे आप। अहंकार ऐसा होता है। तो उस जो जहाँ पर जो परेशान वाला पॉइंट जैसा होता है ना, वो अहंकार होता है। वो पॉइंट हर किसी के अंदर होता है। आप नोटिस करना, अगर आप मंथन करेंगे तो अभी कौन सा पॉइंट है मेरे अंदर जो अतृप्त जैसा है, तो आपको पता लगेगा। और ज़्यादा उसके भीतर जाना, तो आप और ज़्यादा अहंकार के करीब पहुंच जाएंगे। फिर आपको पता है कि अहंकार का कल्याण तभी होता है जब वो परमात्मा स्वरूप हो जाए, या फिर जब वो समर्पण कर दे। लेकिन अहंकार समर्पण तो बात की बात है, जब तक अंतिम गुरु नहीं आएंगे तो समर्पण क्या होता है उसको समझ में भी नहीं आएगा, या वो कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो कई सदियों से इस तरह से सर्वाइव करते करते खुद में ही, मतलब एक अनसुलझी पहेली जैसा बन गया होता है। आप खुद सोचिए दोस्तों, हम जो इंसान इस दुनिया में उलझ जैसे गए हैं ना, हमको पता ही नहीं है हमें करना क्या है, या फिर जैसा दुनिया करती थी वैसा करके भी हमने देख लिया, लेकिन आज भी हम खुश नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी अधूरी जैसी है। पैसे वाला भी परेशान इस दुनिया में, ना पैसे वाला भी परेशान इस दुनिया में। ये सब इसी की वजह से होता है, जो बहुत ज़्यादा कुरूप जैसा भी बन जाता है, और उसके बाद ये परेशानी में हंस रहा है। आप सोचिए ज़रा, कोई परेशान होगा वास्तव में और कुरूप जैसा होगा, वो बहुत भयानक जैसा, वो हंस रहा होगा, आपको दिख जाए तो आपको कैसा लगेगा कि ये ऐसा क्या है, ये बिल्कुल बिरला जैसा, बिल्कुल कोई क्या नाम दो, जैसा लगता है ना अहंकार को देख के कि दूसरे लोग का कोई प्राणी होगा, ऐसा लगता है उसको देख करके। एनीवेज, उस पॉइंट को आपको पकड़ना है जहाँ पर आपको बुरा फील हो रहा है आपके भीतर में। कभी कभी बिना मतलब के ही बुरा लगता है वो, और जब आपको कोई बुरा बोलता है तो आपको भीतर कहाँ पर बुरा लगा, वो भी अहंकार को बुरा लगता है। उसको पकड़ना है और उसको एक्सप्लोर करना है अहंकार को। जहाँ पर बुरा लगा, ऐसा नहीं कि अभी किसी ने आपको गाली दी और 2 मिनट के लिए बुरा लगा फिर सही हो गया, नहीं। जब बुरा लगा था उस पॉइंट को याद रखना कि कहाँ पर बुरा लगा था, फिर और करीब। ऐसे ही आप अहंकार के करीब पहुँच सकते हैं। बाकी अहंकार को ख़त्म हुए बिना हम अपने आत्मस्वरूप तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। और ये भी एक सच है कि भगवान स्वामी नारायण के अलावा किसी भी अन्य संप्रदाय में अहंकार को प्रैक्टिकली ख़त्म करने के बारे में नहीं बताया जाता है, और ना ही इस पर काम किया जाता है। सिर्फ ज्ञान दिया जाता है, और ना ही अन्य संप्रदाय के जो गुरु होते हैं वो अहंकार को ख़त्म करने का प्रैक्टिकली कोई ज्ञान देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामी नारायण।